कुछ अजीब तरीके से मुझे टच करता जब वो झूला तेज़ करता। झूला तेज़ करने के लिए उस वक़्त सीटें पकड़ के फिर उनको तेज़ करता था। और मैं उस वक़्त 7 या 8 साल की होंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये बाबा क्या कर रहा है। बाबा टाइप ही वो था अच्छा ख़ासा। बस इतना महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था, या वो दौर ही इतना अच्छा था कि लोग इस तरह का कुछ सोच ही नहीं सकते थे कि पेरेंट्स पहले से अपने बच्चे को बता के रखें, जैसा कि अब ज़माना है। 90 सेंचुरी के पेरेंट्स में ना शर्मा-शर्मी बहुत होती थी कि वो बच्चा-बच्ची को कुछ नहीं बताते थे, कुछ नहीं समझाते थे, चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चा। गली में झाड़ू वाइपर बेचने वाला एक आदमी आता था। अम्मी मुझे झाड़ू वगैरह लेने, चाय-छानी लेने के लिए दरवाज़े पे भेजती थी कि जाओ मालूम करके आओ कि कितने का है सामान। मैं उनसे मालूम करने जाती थी तो वो उनके ठेले के पास आके खड़ी हो जाती थी। वो आदमी अपनी फ्रंट की जगह छोड़ के मेरे पीछे से गुज़रता था सामान लेने के लिए। हालाँकि सामान उसके हाथ के पास ही पड़ा होता था। जब वो मेरे पीछे से गुज़रता तो मुझे अजीब तरीके से छूता हुआ जाता। समझ में आता था कि कुछ गलत हो रहा है, बस दिमाग इसी कश्मकश में रहता था कि गलत हो रहा है या मुझे गलत लग रहा है। 3-4 बार उसकी इस तरह की हरकत करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अम्मी को बताना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि बच्चे नहीं समझ पाते कि उनको कौन, क्यों और किस नीयत से टच कर रहा है। वो इसी कश्मकश में रह जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, दिमाग समझ ही नहीं पाता। आज इस दौर में बेतहाशा ज़रूरत है कि बच्चों को ढके छुपे अल्फाज में नहीं, बल्कि खुल्लम खुल्ला अल्फाज में उनको बताया जाए कि आपको कोई टच करे, बैड टच और गुड टच दोनों को बताया जाए। आपने फौरी रिएक्शन देना है, सोचना नहीं है अपने तौर पर। हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ या गलत सोच रही हूँ, बिल्कुल ऐसी सोच नहीं करनी, बल्कि आपको फौरी रिएक्शन देना है या अपने पेरेंट्स को आके बताना है। अब मैं अपनी अम्मी को ये सारी बातें बताती हूँ ना, तो मेरी अम्मी हैरान रह जाती हैं और मुझे देखती हैं हैरानगी के साथ, कहती हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मैं कहती हूँ अम्मी आपने मुझे कब बताया कि मुझे कुछ ऐसी बातें आपको बतानी है, या कब आपने मुझे बताया। तो मेरी अम्मी कहती हैं बेटा उस वक्त तो ये दौर ही नहीं था, ऐसी चीज़ें तो हम सोच ही नहीं सकते थे, यानी कि 90 सेंचुरी में भी ये सब चीज़ें चल रही थी। तो अब सोचें आपके फितना कहाँ इसलिए पहुँच वक्त गया का है। तकाजा ये है कि शर्मा शर्मी को एक तरफ रखें, अपने बच्चों को छुपे ढके अल्फाज में नहीं, बल्कि खुल्लम खुल्ला अल्फाज में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल 1 बाय 1 करके सब समझाया दिया। आपने समझाया, आपके बच्चे छोटे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरी इस बात पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते जाएं। जज़ाकल्लाह।